हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट काशफा हाशमी और लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए एक और स्टोरी टाइम का बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड। तो जनाब चलिए जी शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। मुझे पता है कि आप सबको बहुत इंतज़ार होता है हर एपिसोड का, क्योंकि हर एपिसोड में हम आप सबके लिए लेकर आते हैं कुछ अलग, कुछ डिफरेंट मस्ती, फन और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट। तो चलिए जी आज का एपिसोड शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड में कौन से प्यारे प्यारे और क्यूट से बच्चे मेरे सेट पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैंने नहीं इनको ऑफ कैमरा बताया था कि आपने मेरे से पूछना है। ये पहली दफ़ा बच्ची ने खुद मेरे से पूछा है कि भाई आप कैसी हैं, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। आप ठीक हैं? ये आपके दांत कौन ले गया आगे वाले? चूहा ले गया? चूहा ले गया? अब कब देने आएगा वापस वो? ओहो चले जी, वो बहुत अफसोस हुआ भाई, वो उनके तो दांत ही चूहा ले गया। अब खैर कुछ करते हैं इसका। आप बताएं आपका क्या नाम है? फातिमा ज़हरा। फातिमा ज़हरा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप ऑरेंज। प्रेप ऑरेंज में पढ़ती हैं। प्रेप पिंक में क्यों नहीं पढ़ती जी आप? बताएं ज़रा, प्रेप ऑरेंज ही क्यों? टीचर ने बताया था। टीचर ने बताया कि आप इतनी क्यूट हैं तो आप प्रेप ऑरेंज में जाएं, है ना? ठीक है। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका फातिमा? जल्दी इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, जनरल नॉलेज, कौन सा? इंग्लिश। इंग्लिश क्यों भाई? इंग्लिश क्यों पसंद है? इंग्लिश के आसान होता है। इंग्लिश आसान होता है। ओके। वैसे तो पाकिस्तान में रहते हुए आपको उर्दू ज़्यादा आसान लगना चाहिए था, तो आपको इंग्लिश ज़्यादा आसान लगता है, ये क्या सीन है? ABC आसान है अभी उसमें। अभी आप 1 में हो ना? कौन सी क्लास में हो? प्रेप में हो। ठीक है जी, मुझे लगा आप 1 में हैं। तो प्रेप में तो भाई इंग्लिश ही आसान होती है ना, कलरिंग होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, है ना? ऐसा ही है। तो मुझे अब ये भी बताओ फातिमा कि बड़े होके क्या बनना चाहती हो? मैं आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर बनना चाहती हो? वेरी नाइस भाई, ये तो कमाल की बात है। ये हमारे जो इधर है ना, मैं अभी जाना नहीं चाहती, मैं थोड़ी देर में इनको जगाऊंगी। ये भी कहते हैं कि इन्होंने बड़े होके शेर बनना है। तो बड़े होके शेर भी बन सकते हैं? ना, शेर नहीं बन सकते, आर्मी डॉक्टर बन सकते हैं। आर्मी डॉक्टर बन के क्या करेंगी फातिमा ऐसा? मैं आर्मियों को ठीक करूँगी। आर्मी इसको ठीक करेंगी? जो आर्मी मैन होते हैं जी उनको फातिमा उनका इलाज कराएंगी, उनको ठीक करेंगी, ठीक है, फ्री में। तो सिर्फ वो तो भला सिर्फ वो आर्मी का हो गया, ठीक है। तो हम कभी जब बड़े हो जाओगे तो याद तो करोगे कि काशफा हाशमी के पास गई थी, तो वो फिर मेरा इलाज कौन करेगा भाई? कुछ तो फेवर मुझे भी मिलनी चाहिए फातिमा। मेरा इलाज नहीं कर दोगी? वो अभी बस मेरे मुंह पे कह रही है कर दूंगी, बाद में जाके बदल देंगी फातिमा, मुझे पता है फातिमा का। आपका क्या नाम है? मोमिन। मोमिन, इतना प्यारा नाम है मोमिन का। मोमिन, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ भाई, बहुत अफसोस हुआ, आपके दांत तो ले गया चूहा, ठीक है। अब चूहे से हमें दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि जल्दी जल्दी मोमिन को ना उनके दांत वापस करने के लिए आ जाएं, है ना? दांत वापस चाहिए? आपकी मामा ने कहीं आपको ये कहानी तो नहीं बताई हुई कि टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रखो तो परी कुछ रख के चली जाती है? नहीं बताइए कहानी। फिर तो आप सही रह गए। हमारी अम्मी ने, हो सकता है भाई कि आप में से भी किसी की अम्मी ने ना आप लोगों को ये बात कही है। मेरी अम्मी ने तो मुझे ये बात कही थी कि जो टूटा हुआ दांत होता है उसको पिलो के नीचे रख दो तो वो परी फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए रख के चली जाती है आपके लिए गिफ्ट, ठीक है। और हम अम्मियाँ इतनी वो होती हैं कि वो खुद से रख देती हैं और बच्चों को कहानी डालती है कि परी रख के गई है। तो ये मदर्स करती हैं। मैं आप सबको सीक्रेटली बता रही हूँ, अगर आपकी अम्मी भी आप लोगों को ऐसे बताती है ना तो ये बता दिया मैंने आप लोगों को पहले ही। अच्छा मोमिन, आपने बड़े होकर क्या बनना है? आपने भी आर्मी में जाना है? बड़ा स्कोप चल रहा है भाई, ठीक हो गया। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैथ्स। ग्रेट। कौन सी क्लास से पढ़ते हो वैसे? 1 में पढ़ते हैं, ठीक है। टीचर कैसी है मोमिन की? ठीक है। अच्छी हैं? ठीक है, वो कह रहे हैं ठीक है। अच्छी हैं कि बुरी हैं? अच्छी हैं। पिटाई होती है टीचर से? नहीं होती? मतलब वाकई में अच्छी टीचर है भाई। ये ज़रा जगाते हैं इनको ताकि बच्चे हमारे ज़रा एक्टिव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बबलू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या होता है? मैं सलाम करती हूँ, ऊपर से आप सो रहे होते हैं। जाग जाया करें फौरन भाई। इतनी गहरी सोच में गए हुए थे कि हमारी बातों की आपको आवाज ही नहीं आई।
अरे नहीं, वो मैं म्यूजिक सोच रहा था। म्यूजिक सोच रहे थे? क्या म्यूजिशियन बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अपना बैंड खोलने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो आपको पता है मेरी आवाज कितनी अच्छी है। सबसे वो पहले- हमारा म्यूजिक क्लास जो टीचर है ना, इनकी वो आवाज- आता है तो उससे मैं सीख रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, जब अगला बंदा अस्सलाम वालेकुम करता है तो जरा उसको जवाब दिया जाता है अच्छे से, वालेकुम अस्सलाम, जरा हाल चाल पूछा जाता है। कोई मैनर्स नहीं है बबलू वैसे आपके अंदर भी ना। अरे सोच रहा था ना मैं। अच्छा पूछे मेरा हाल, मैं कैसी हूँ? अरे कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी तरह मसले लेकर तो मैं आती नहीं हूँ, है ना? ठीक ही होती हूँ हर टाइम। अरे आप बताएं आप कैसे हैं? अरे मैं ठीक हूँ, लेकिन सोच रहा था। अच्छा क्यों सोच रहे थे? ये इतना मत सोचा करें, अपने नन्हे से दिमाग पे इतना जोर मत डाला करें। अरे वो म्यूजिक टीचर है ना, वो तंग करता है मुझे। म्यूजिक टीचर क्यों? म्यूजिक टीचर भी तंग करता है बबलू। फॉल्ट दूसरों में नहीं है, मुझे लगता है फॉल्ट आपके अंदर अरे है। मेरी इतनी प्यारी आवाज है, उसे पसंद नहीं है मेरी आवाज। भाई बहुत गलत बात है ये, बबलू की आवाज क्यों पसंद नहीं आ रही आप लोगों को? अब बबलू इतनी अच्छी अभी आवाज में। सुनाता हूँ, देखे कितनी प्यारी आवाज है। अच्छा सुनाए। दिल दिल पाकिस्तान, हाँ। जान जान पाकिस्तान। हाँ बस हाँ, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, ठीक है। अच्छी थी आवाज? कैसी लगी आवाज? अच्छी। अच्छी थी? कोई प्लीज अरे देखा, झूठ नहीं म्यूजिक बोलते। टीचर कहते हैं तुम्हारी आवाज नहीं अच्छी, तुम नहीं सीख सकते। झूठ बोलना गलत बात है। बबलू की आवाज अच्छी है कि गलत? आप बताओ। गलत। गंदी है ना? बबलू की आवाज अच्छी है कि गंदी अच्छी है? है। वो सच, वो अभी भी ठीक है भाई। एक बच्चे को आपकी आवाज लग गई अच्छी, तो आप ही इनका कोई म्यूजिक वगैरह बनवाने में हेल्प कर दें, क्योंकि जो इनका म्यूजिशियन है उनको तो इनकी आवाज पसंद नहीं आ रही। अरे मैंने उसे कहा मैंने तराने पढ़ने हैं, तराने। अच्छा तराने पढ़ने हैं आपने, इरादा तो अच्छा है आपका, लेकिन वो काम कहते जरा हैं मुश्किल तुम्हारी है। आवाज नहीं अच्छी। बबलू ठीक ही कह रहे हैं वो, अब मान लें उनकी बात। वो कुछ कह रहे होंगे तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। अब बस रहने अरे देना। मैंने अच्छी हो सोचा मैं दूसरों को। टीचर बदल लेता हूँ। हाँ टीचर बदले, ठीक है, ये कर लें। हाँ ठीक है, वो बेचारे का जरा छोड़ दें उसको। मुझे पता है उसने बड़ी मुश्किल से बबलू को बर्दाश्त किया होगा, मैं समझ सकती हूँ। तो दूसरा टीचर ढूंढ लें, ठीक है? तो हो सकता है उसकी चॉइस गंदी हो और उसको आपकी आवाज़ पसंद आ जाए। अरे इसका क्या मतलब है? नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उसकी चॉइस अच्छी हो। आपको क्या लगा मैंने क्या कहा? आपने गलत सुना, मैंने कहा हो सकता है उसकी चॉइस अच्छी हो और उसको आपकी आवाज़ पसंद आ जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ हो सकता है, तो टीचर चेंज कर ले अपना। डन हो गया, ठीक है जी। तो आप जरा बच्चों के पास आए, कब से वेट कर रहे हैं बबलू का, जरा सलाम दुआ करें। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कैसे हो आप लोग? हम लोग ठीक है, आप कैसे हो? अरे मैं तो मजे में हूँ, मजे में। मजे में अभी परेशान गहरी सोचों में गुम, और आप कह रहे हैं मजे में, मतलब सारी परेशानी आपने मुझे सुनानी अरे है। आपने बता दिया ना, टीचर चेंज कर लो। अच्छा तो आप मजे में हो गए? हाँ ओके ठीक है। अच्छा जी, अब आगे कोई गपशप, कोई बातें शातें बच्चों के साथ? अरे आप लोगों की आवाज कैसी है, आप कुछ सुनाओ। बच्चों की आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत, आपसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, है ना फातिमा? अच्छा तो भी मुझे कुछ सुनाए। अच्छा फातिमा आप कुछ सुनाएं भाई हमें। क्या सुनाऊं? क्या सुनाएंगी? कोई हम सुना दें, कोई पोइम सुना दें, कुछ भी सुना दें। सुना देती हूँ। सुना देती हैं फातिमा, कहती है चले सुना देती हूँ, मेरा पीछा छोड़ें। क्या सुनाएंगी? देश हमारा। देश हमारा, चले जी सुनाए ताकि बबलू को भी पता चले अच्छी आवाज़ क्या होती है। सुनाए। देश हमारा हमको प्यारा, हम सबकी आंखों का तारा, अपने देश में हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान, आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी, किसकी शान हमारी शान, देश हमारा पाकिस्तान। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए भाई फातिमा के लिए। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ये बबलू दिल पाकिस्तान। बस ठीक है, दिल पाकिस्तान। प्लीज़ अभी हम ज़रा सुकून चाहते हैं सेट के ऊपर, और ये फातिमा की आवाज़ सुनिए, ये होती है अच्छी आवाज़, ठीक है? अरे वेरी गुड फातिमा, मुझसे क्लासेस लो और अच्छी हो जाएगी। फातिमा ये जुमला करना अपने साथ, इनसे क्लासेस ना लेना कभी भी, ठीक है? ठीक। हाँ आपसे क्लासेस लें, आपकी अरे आवाज़। नहीं, फातिमा जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो, ठीक है? अरे बोलो दिल पाकिस्तान। नहीं बोला। नहीं बोला उनको आपसे क्लासेस लेनी ही नहीं है, वो बोलना ही नहीं चाहती आपके साथ, ठीक है? आपकी आवाज़ जिसको, जो म्यूजिशियन को ही पसंद नहीं है, वो बच्चों को क्या पसंद आएगी? अरे उसे तो पता नहीं है ना।
अच्छा म्यूजिशियन को नहीं पता, वाह वाह बबलू, नई बात सुना दी आपने तो। अरे मैं मोमिन को सिखाऊंगा, मोमिन को। अच्छा मोमिन सीख लें जरा, सिखाएं जी सिखाएं। दिल दिल पाकिस्तान। खतरनाक। हाँ आगे जरा करें, रिपीट करें ना, बबलू आपको क्लासेस दे रहे हैं, मतलब जो वो लाइन बोलेंगे आपने आगे से रिपीट करना है, ठीक है? हाँ बबलू दोबारा। ओके। हाँ अरे बोलो, दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान। वेरी गुड, सीख जाओगे। इतनी अच्छी आवाज मोमिन की, और कहा आपकी खतरनाक आवाज। बबलू दिल दिल पाकिस्तान, मोमिन दिल दिल पाकिस्तान, ये मासूमाना आवाज अरे और ये थोड़ा सा बबलू की ऊंचा आवाज से ऊंचा बोलो, ऊंचा। अब सुनाओ दोबारा। प्रॉपर क्लासेस हो रही। दिल दिल पाकिस्तान। अरे एंड पे जो पाकिस्तान है उसको जरा खींचो। इतने सा वो आते हैं बबलू को, मुझे तो पता ही नहीं था। पाकिस्तान ऐसे करो। दिल दिल पाकिस्तान। वो कह रहे पाकिस्तान को लंबा खींचो, पाकिस्तान, ठीक है? अब ऐसे दोबारा, दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान। वेरी गुड, सीख जाएंगे। हाँ क्या कहते हैं आप मिस्टर म्यूजिकल बाबा, क्या कहते हैं, सीख जाएंगे? हाँ सीख जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी इसे। मेहनत करनी। आप अपने स्टूडेंट बनना चाहते हैं बबलू की? नहीं, वो नहीं बनना चाहते, वो आपके स्टूडेंट बनना ही नहीं चाहते। फिर नहीं सीख सकते। बबलू इंसल्ट होगी आपके बच्चों के सामने, वो आपके स्टूडेंट बनने से इनकार कर दिया मोमिन ने। अरे ये निकलने इससे लगे, बड़ी सीख नहीं सकते। इंसल्ट, इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है बबलू आपके लिए? निकम्मे, बड़ा अफसोस हुआ, निकम्मे। बड़ा अफसोस हुआ बबलू, बहुत अफसोस हुआ। अब निकम्मे कौन, किसको कह रहे हैं आप? अरे ये बच्चे निकम्मे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। थोड़ी सी मेहनत आप करके ना अपनी आवाज़ दुरुस्त कर लें, ठीक है? ताकि मेरे लिए आसानी हो और जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो, ठीक है? वो स्टोरी टाइम को अच्छे से एंजॉय कर सके जरा। हाँ प्लीज़। अच्छा जी, अब मोमिन आप भी तो हमें सुनाए, वो फातिमा ने तो हमें इतना अच्छा सुनाई, देश हमारा पाकिस्तान, आप क्या सुनाओगे? हाँ बताओ क्या सुनाओगे? पोइम सुनाओगे? कौन सी पोइम? मैं तोता हाँ कौन सी? आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग, हाँ सुनाए। Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John. बबलू ब्रदर बबलू, Morning bells are ring ding. मॉर्निंग बेल्स आर रिंगिंग, Ding ding dong. Ding ding dong. डोंग। जी तो मोमिन इतनी खूबसूरत आपने हमें पोइम सुनाई है, और बबलू ये तो मुझे बिल्कुल आपके ऊपर फिट लग रही है पोइम, बिल्कुल आपको सूट कर रही है। अरे कैसे कैसे? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे हर थोड़ी देर बाद आपसे पूछना पड़ता है कि बबलू आर यू स्लीपिंग, इसलिए दैट्स वाई मुझे लग रहा है ये पोइम आपके ऊपर बिल्कुल सूटेबल है। अरे थैंक यू मोमिन, थैंक यू। इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं थी, वैसे मैंने कोई कॉम्प्लीमेंट अरे नहीं दिया सिर्फ आपको। मेरे लिए पोइम सुनाएगा। अच्छा आपके लिए पोइम, ये आप अच्छा बबलू के लिए पोइम तैयार करके लाए थे? ये बबलू के लिए थी ना? बबलू के लिए थी ना पोइम? हाँ बबलू आपके लिए तैयार करके लाया अरे थैंक पोइम। यू, थैंक यू। ओ अब समझी मैं। तो चलिए जी, ये हमारी गपशप चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले हम फटाफट से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर टाइम होता है हमारे स्टोरी टाइम के आज के एपिसोड का पहले सेगमेंट का, जिसमें हम क्या सुनाते हैं? स्टोरीज सुनाते हैं। फाइनली मुझे लगा कुछ गलत ही बोलेंगे। एनीवेज जी, तो मुझे बताइए कहानी सुनना दोनों में से किस किस को पसंद है? पसंद है आपको? पसंद है कहानी सुनना? फेवरेट कहानी का नाम बताओ। मामा कहानी नहीं सुनाती? नहीं सुनाती, तो फिर एक काम करते हैं कि मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? फिर आप मुझे बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी है। ओके, तो चलिए जी शुरू करते हैं हम हमारा सेगमेंट जो कि है स्टोरी टाइम। कहानी हमारी आज की कुछ यूं है कि एक जंगल में एक दरख्त पर बहुत सारे परिंदे रहते होते थे, ठीक है? अब उन परिंदों में तोता था, मैना था, कबूतर था, और कौवा था, चिड़िया थी, कोयल थी, मतलब बहुत सारे परिंदे एक दरख्त पर रहते होते थे। और
इनकी बाकायदा एक टाइम आता था दिन में कि जब ये सब बैठ जाया करते थे और जो कोयल होती थी वो उनको गुनगुना कर सुनाया करती थी। कोयल का पता है ना आपको, कोयल फेमस है कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली और मीठी होती है। मेरे जैसी। तो बबलू आपके जैसी आवाज़। हाँ, कोयल भी बेचारी ने अगर बात सुनी रोने लग गई। आपकी आवाज़ कोयल जैसी है। बबलू किसने कहा है आपको ये? अरे मामा कहती है मामा। बबलू ये तो आपकी मामा ने, खैर मुझे बात करनी पड़ेगी आपकी मामा से। अरे मैं जब करता ना हाँ तो फिर आपकी मामा कहती है कि आपकी आवाज़ कोयल जैसी है। हाँ। बात करूंगी मैं आपकी मामा से, मिलूंगी उनसे, कहूंगी मैं कि ये गलत बात है ना आपको बताया करें। अच्छा जी, कहानी को हम आगे लेकर चलते हैं। बबलू आपको पता है ना कि कोयल फेमस है कि उसकी आवाज़ सब परिंदों से सबसे ज़्यादा सुरीली और मीठी होती है ना। तो यहाँ पर इस जंगल में जितने भी परिंदे रहते होते हैं ना उस ट्री पर, वहाँ पे सब परिंदे एक टाइम में, दिन के एक टाइम उन्होंने फिक्स किया हुआ था और वो उस टाइम पर सब दरख्त पर इकट्ठे हो जाया करते और वो फिर वहाँ पर बैठकर कोयल उन सब को अपनी अच्छी सी मीठी सी आवाज़ में ना कुछ भी गुनगुना कर सुनाया करती होती। मतलब ये उनकी रूटीन थी और सब परिंदे कोयल की आवाज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते। वैसे इंजॉय नहीं करते थे जैसे हमने बबलू का वो दिल दिल पाकिस्तान इंजॉय किया, उस तरह से नहीं, ठीक है। मतलब कोयल की आवाज़ इतनी अच्छी थी कि सब परिंदे, अगर कोई बीमार होता या कोई परेशान होता या किसी को कोई तकलीफ होती तो वो कोयल की आवाज़ में कुछ सुनते और फिर बिल्कुल ठीक हो जाते। तो कोयल की आवाज़ इन सब परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब एक दिन क्या होता है कि जो उन सब परिंदों में एक कौवा होता है ना, वो कौवा बैठा हुआ एक दिन ऐसे ही सोचता है कि कोयल की आवाज़ इतनी मीठी है, इतनी सुरीली है कि जंगल के सब परिंदे इसकी आवाज़ बड़े शौक से सुनते हैं, लेकिन मेरी आवाज़ देखो, मेरी आवाज़ तो इतनी बुरी है। कौवा कहता है कि मेरी आवाज़ तो इतनी बुरी है कि मेरी आवाज़ तो कोई सुनना ही नहीं चाहता जंगल में। अरे बिल्कुल आपकी आवाज़ जैसी। एक्सक्यूज़ मी, आपकी आवाज़ जैसी, ठीक है। अरे मेरी आवाज़ तो सारे सुनते हैं। कितनी मुश्किल से सुनते हैं, कोई आप जाके उनसे पूछें। सुन तो लेते हैं बेचारे, लेकिन उनके ऊपर क्या गुजरती है वो आप उनसे पूछें। अरे सुनाओ फिर। क्या? नो। दिल। नहीं, एक मिनट प्लीज, कहानी चल रही है अभी। क्या? कहीं भी बबलू शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कहानी की तरफ आते हैं। आप कहानी में आगे क्या होता है कि वो ना कौवे के अंदर ना ये ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं भी कोयल की जैसी आवाज़ सीखूं। तो कौवा क्या करता है, वो सोचता है कि मुझे ना कोयल से क्लासेस लेनी पड़ेंगी, कि मैं कोयल के पास जाऊं और बाकायदा उससे क्लासेस लूं। जैसे बबलू ने भी कहा कि वो क्लासेस लेने गए और उनको उनकी आवाज़ पसंद नहीं आई, तो इसी तरह कौवा भी सोच रहा होता है कि वो कोयल के पास जाना शुरू करे और उसके पास जाके कोयल की मीठी आवाज़ भी खुद सीखे, ताकि वो भी कोयल के जैसे गा सके और सब परिंदे बैठकर उसकी मीठी सी आवाज़ सुन सके और उसको इंजॉय कर सके। अब वो जो कौवा होता है वो यही सोच, मतलब वो अपना पूरा प्लान बनाता है कि कैसे उसको अपनी आवाज़ ठीक करनी है। तो वो ये सोचकर कोयल के पास जाते हैं एक दिन और कोयल को कहता है कि कोयल तुम ना मुझे अपनी मीठी सी आवाज़ मुझे भी सिखा दो। तो कोयल पहले तो परेशान होती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें कैसे सिखा सकती हूँ। कौवा कहता है कि नहीं, मैं बहुत पुरजोश हूँ, मुझे बस अपनी आवाज़ चेंज करनी है, मुझे भी तुम्हारी जैसी मीठी और सुरीली आवाज़ चाहिए कि अगर मैं भी जंगल में कभी गुनगुनाऊँ या कुछ करूँ तो परिंदे बहुत खुश होकर मेरी आवाज़ को सुनो। ऐसे तो मैं कौवा हूँ, मेरी आवाज़ तो किसी को पसंद ही नहीं है। तो कोयल ना अच्छी होती है, तो कोयल कहती है कि जब तुम सीखने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मैं भी सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो कोयल एग्री कर लेती है और वो कहती है कि ठीक है, तुम कल से रोज़ाना मेरे पास आ जाया करना, मैं तुम्हें सबक दे दिया करूँगी ताकि तुम्हारी आवाज़ भी क्या हो जाए, कोयल की तरह सुरीली और मीठी हो जाए। तो वो कौवा बहुत ज़्यादा वही हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है कि हाँ मैं कल से आया करूँगा कोयल के पास और मुझे वो सिखाएगी और मेरी आवाज़ भी एक दिन कोयल जैसी अच्छी सी आवाज़ हो जाएगी। तो वो फिर क्या होता है कि वो कौवा अगले दिन कोयल के पास आता है, वो उससे सीखता है। कोयल उसको सिखाती है कि तुम अपनी आवाज़ इस तरह से बोलो, प्यारी सी आवाज़ करके निकालो। कोयल बाकायदा उसको क्लासेस देती है कि कैसे सुर निकालने चाहिए, कैसे आवाज़। यही बच्चों को कह रहा था मुझसे सीख लो। बबलू, टीचर का ना अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अरे ये तो बच्चा सीख रहा था मुझसे, आपने रोक दिया। मैंने कब रोका, उन्होंने। अरे मोमिन सीखना है मुझसे। बात है, वो उसने आपका स्टूडेंट बनने से इनकार कर दिया सीधा। मुझे लगता है आपने सुना नहीं वो। अरे नहीं मोमिन, ये सीखना है। मोमिन, ये बाद में फिक्स कर लेना, ठीक है भाई, खुद ही संभाल लेना बबलू को, सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आप दोनों के बीच में आ गई ना तो ये है ना, इन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर डाल देना है। अच्छा रुक जाइए, कहानी हम आगे सुन लें। पहले मोमिन को आज का सबक तो दे लो। नहीं, आप पहले कहानी मेरी सुनेंगे।
ओके। हाँ, मेरी कहानी ना ख़राब किया करें, कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आगे क्या होता है कि वो कौवा रोज़ाना उसके पास, कोयल के पास आना शुरू कर देता है और वो उससे बाकायदा क्लासेस लेता है। कोयल उसको क्लासेस देती है कि तुम ऐसे सुर निकालो, ऐसे आवाज़ निकालो। तो वो कौवा भाई बड़ा खुश होता है, बहुत ज़्यादा पुरजोश होता है कि भाई कोयल मुझे सिखा रही है और मेरी भी आवाज़ एक दिन कोयल जैसी हो जाएगी। तो वो सीखते हैं। कोयल उसको बताती है कि नहीं, ऐसे आवाज़ मत निकालो, इस तरह से सुरीली से आवाज़ निकालो। वो फिर अपनी बबलू की तरह फटी हुई आवाज़ में काएँ काएँ करना शुरू कर देता होता है। तो वो कोयल क्या करती है, कोयल उसको कहती है कि अरे नहीं भाई, ये यूँ काएँ काएँ मत करो, तुम मेरी तरह मीठी सी आवाज़ गले से निकालो। वो उसको सिखाती है, रोज़ाना सिखाती है, लेकिन कौवा उसकी चीज़ को पिक ही नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि हर किसी की अपनी आवाज़ होती है ना। आप किसी की आवाज़ कॉपी तो नहीं कर सकते, अब ये टैलेंट सबके पास तो नहीं होता। तो वो कौवा बड़ी कोशिश करता है, रोज़ाना वो ये ट्राई करता जा रहा होता है, लेकिन वो बेसुध, ठीक है, मतलब वो नहीं सीख पा रहा होता। अब एक दिन क्या होता है कि कौवा और कोयल एक दरख्त पर बैठकर सीख रहे होते हैं गुनगुनाना। तो दूर बैठे दरख्त पर एक उल्लू ये सब कुछ देख रहा होता है। वो उल्लू देखते हैं कि ये कौवे ने तो कोयल को परेशान करके रखा हुआ है, वो कोयल सिखाई जा रही है और जो कौवा है वो सीख ही नहीं पा रहा। तो फिर बड़ी देर वो देखता रहता है ये सारी सिचुएशन कि ये क्या गेम चल रही है दरख्त पर। तो वो उल्लू थोड़ी देर बाद जाता है कौवे के पास और उसको कहता है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो इधर दरख्त पर कोयल के साथ बैठ के। तो वो कौवा उसको बताता है कि मैं तो भाई गुनगुनाना सीख रहा हूँ, एक दिन मेरी भी आवाज़ कोयल जैसी अच्छी सी हो जाएगी, सब मेरी आवाज़ भी बड़े खुशी से सुना करेंगे। उल्लू उसको ये बात समझाते हैं। उल्लू कहता है बेवकूफ़ कौवे, हर किसी की अपनी आवाज़ होती है, तुम अगर जितनी मर्जी कोशिश कर लो तुम कोयल जैसी आवाज़ अपने गले से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को उसकी अपनी आवाज़ दी है। हर किसी के अंदर उसकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी खसूसियात होती हैं, तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। तो वो उल्लू ये बात कौवे को समझाता है। तो कौवा बेचारा बात समझता तो है, वो कहता है कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ तो मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ तो नहीं बदल सकती, मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ फिर से मैं वही काएँ ही करूँगा। तो खैर कौवा उड़ के चला जाता है और उल्लू वहीं पर बैठा रहता है। अब उसके पास कोयल उड़कर आती है और उल्लू को कहती है कि उल्लू मैंने तो कौवे को सिखा सिखा कर मैं तो अपनी ही आवाज़ भूल गई हूँ। और जब वो ये बात सुनता है तो वो उल्लू हंसने लग जाता है। कोयल कहती है कि कौवे के ऊपर मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मेरी अपनी आवाज़ मैं भूल गई हूँ कि मुझे याद ही नहीं कि मैं कैसे अपनी आवाज़ निकालती थी और तुम सबको गुनगुना कर मैं सुनाया करती थी। तो वो उल्लू उसके ऊपर हंसता है और उल्लू कहते हैं कि तुम उसके ऊपर जो मेहनत कर रही थी वो बिल्कुल फजूल थी, क्योंकि कौवे की अपनी आवाज़ है और तुम्हारी अपनी आवाज़ है, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लेती कौवे ने कभी भी नहीं सीखना था। तो ये सबक देकर उल्लू दरख्त से उड़कर चला जाता है और यहीं पर हमारी कहानी भी ख़त्म हो जाती है। तो अब हम बबलू से पूछते हैं, जी बताइए जनाब, क्या सीखा हमारी कहानी से आपने? अरे बिल्कुल फजूल। अरे ये कोयल अच्छी टीचर नहीं थी ना, इसलिए सिखा ही नहीं सकी। मेरे टीचर इतने अच्छे हैं। अच्छा हाँ, आपको पता है मेरे टीचर का नाम चाहत फतेह अली खान है। आपके टीचर का नाम चाहत फतेह अली खान है? हाँ, इसलिए इतना अच्छा गाता हूँ मैं। इसलिए मुझे लग रहा था कि आपके टीचर में कुछ है। हाँ, मुझे पता था कि ये आपके पीछे ना किसी का हाथ है, तभी आपकी आवाज़। हाँ, देखा मेरी उनसे कितनी आवाज़ मिलती है। एनीवेज पॉइंट पर आए, मुझे बताएं अगर आपने सही मोरल ऐसा नहीं बताया ना मेरी कहानी का, सीरियसली बहुत इसका पिटाई होगी। मतलब ये है हाँ। कि टीचर का अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपने नालायक स्टूडेंट को सिखा सके। बबलू चुप कर जाएं प्लीज़, मुझे ना आपकी दोबारा आवाज़ नहीं आई। ये इन्होंने मोरल लेसन पिक किया मेरी इतनी अच्छी सी कहानी से। कितनी अच्छी कहानी सुनाई ना मैंने आप लोगों को। आप लोग बताएं मेरी कहानी का मोरल लेसन क्या था? फातिमा बताएंगी हमें, बताएं फातिमा। कि हर किसी की अपनी आवाज़ होती है, अल्लाह ताला ने अपनी आवाज़ दी होती है हर किसी को। वेरी गुड। और आप किसी की भी, आप अगर ये चाहो कि आप, अरे भाई अगर मैं ये कहूँ कि मोमिन की ये चीज़ कितनी अच्छी है, मैं भी अपनी ये चीज़ इसी तरह से मोमिन जैसी कॉपी करके बना लूँगी, ऐसे नहीं होता भाई। अल्लाह ताला ने हर किसी को, हम सबके जैसी जैसी चीज़ सूट करनी थी ना, अल्लाह ताला ने हमें वैसा ही दिया है। तो जो आपके पास है आप उसी में खुश रहें, क्योंकि वही ही आपके पास होना था, ठीक है? तो आप दूसरों को देखकर ये मत कहें कि मुझे अपनी आवाज़ भी वैसी बनानी है, मुझे अपनी फलानी चीज़ भी उसके जैसी चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो जो चीज़ आपके पास है आप उसी में खुश रहें। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है स्टोरी टाइम।
अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। ब्रेक से आ चुके हैं वापस और यहाँ पर टाइम होता है आज के एपिसोड के अगले सेगमेंट का। तो जल्दी से चलकर देखते हैं हम डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन प्रोग्राम के आप जानते हैं मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी किताब शाया करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन मुसन्निफ के बारे में। मुत्तहदा अरब इमारात के 4 साल बच्चे ने किताब शाया करवा कर मर्दों की कैटेगरी में किताब शाया करवाने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन फर्द का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक किताब द एलिफेंट सईद एंड द बियर की अशात के वक्त सईद राशिदुल महीरी की उम्र 4 साल और 218 दिन थी। इदारे के मुताबिक इस रिकॉर्ड की तस्दीक किताब के 1000 नुकुल फरोख्त होने के बाद की गई। शुक्रिया, मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके, तो बहुत ही मजेदार सी इन्फॉर्मेशन थी। बबलू, आपको ना वैसे कुछ सीखना चाहिए हमारे सेगमेंट से, ठीक है? इतने छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। अरे मैं भी और इधर इनको देख लो, क्या सीख रहे हैं जनाब आप? म्यूजिक सीख लिया आपने, सीख लिया और हमने आपका म्यूजिक सुन लिया, ठीक है? मतलब इतना छोटा बच्चा, वो कहते हैं ना छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, वो वाली सिचुएशन है इस बच्चे के साथ कि इतना छोटा बच्चा होकर इसने इतनी ज़्यादा बुक्स लिख ली हैं। खैर, ये तो था हमारा ये सेगमेंट डू यू नो और अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एपिसोड का अगला सेगमेंट जो कि है खेल खेल में। इसमें हम सबसे पहले तो हमारे बच्चों से पूछते हैं कि इनका फेवरेट गेम कौन सा है। तो फातिमा, जल्दी से बताओ आपका फेवरेट गेम कौन सा है? फातिमा सोच रही है। खेलती भी हैं गेम्स आपके? नहीं खेलती हैं? अच्छा फिर बताएं ना। बैट बॉल। बैट बॉल पसंद है आपको? सीरियसली? वैसे मोस्टली बैट बॉल तो लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आपको कैसे पसंद है? कौन खेलता है बैट बॉल आपके साथ? कभी कभी लड़कियां भी खेलती हैं। कभी कभी नहीं, बहुत सारी लड़कियां भी खेलती हैं, ठीक है? तो आपके साथ कौन खेलता है? मेरी फ्रेंड्स। आपकी फ्रेंड्स खेलती है? स्कूल फ्रेंड्स? कोई घर में कोई फ्रेंड्स होंगी, नेबर्स में होंगी कोई फ्रेंड्स, है ना? उनके साथ खेलती हैं आप बैट बॉल। ज़बरदस्त भाई, कभी मेरे साथ भी तो खेलें, ठीक है? एक काम करेंगे, कभी मिस्टर बबलू के साथ भी हम बैट बॉल खेलेंगे। उसके साथ नहीं खेलना। ये तो इनके साथ नहीं खेलना। बबलू हेट लिस्ट में आ गया आप फातिमा के, ठीक है? वो कह रही है मैंने इनके साथ नहीं खेलना। अरे बहुत बुरा हुआ आपके साथ, बहुत बुरा। हाँ, मैं भी नहीं खेलता इसके साथ। वो तो पहले उन्होंने कह दिया, उन्होंने आपके साथ नहीं खेलना, तो आप खेलें या ना खेलें ये तो आपके ऊपर है। उन्होंने तो अपना इंटरेस्ट पूछा ही नहीं। अच्छा ठीक है भाई, फौरन ये लड़ाई पे आ जाते हैं, तभी तो नहीं इनकी और रिंकू की इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। आपकी फेवरेट गेम कौन सी है मोमिन? मेरा भी वही है। वही कौन सा? क्लिक। वही वाला, सेम सेम। ठीक है, हम खेलेंगे, ओके? नहीं बबलू, उसने भी नहीं कर दी है। बबलू बहुत अफसोस हुआ, मुझे दिल की गहराई से बहुत अफसोस हुआ आपके लिए। आज आपके साथ इतना बुरा हो रहा है, बच्चों को आप पसंद ही नहीं आ रहे, बच्चे कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे आपके अंदर। अरे ठीक है, गलत हो गया इसलिए मेरे ये स्टोरी टाइम पे जो बच्चे आए होते हैं ना, इनको आप बुरा ना कहा करिए, ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है? आप नहीं अच्छे वो अलग बात है, तंग किया होता है पूरा दिन हमें यहाँ पर इन्होंने बैठ के। एनीवेज बबलू, आपका फेवरेट गेम कौन सा था? मैं एकदम भूल गई। मार कुटाई। अब याद आ गया, ठीक है? तो चलिए जी, हम अपना आज का ये सेगमेंट शुरू करते हैं खेल खेल में। और इसमें आज हम मोमिन, ज़रा मुझे भी अटेंशन दे दे भाई, इसमें अभी हम क्या खेलने वाले हैं वो मैं आप दोनों को बताती हूँ, ठीक है? लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो हमने इस सेगमेंट में करना होता है ना, वो होती है टीम मेकिंग। तो सबसे पहले आज बबलू नहीं, आज मैं बताऊंगी, ठीक है बबलू? अरे नहीं, बच्चे बताएंगे। बच्चे कोई नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगी सबसे पहले। जब भी मैंने बताना होता कहते हैं नहीं बच्चे बताएंगे। डर गई है ना? डर गई? मैं नहीं डरी, ठीक है? मैं बताती हूँ आज मेरी टीम में कौन आने वाला है। तो मेरी टीम में फातिमा आएंगी, ठीक है? ओके, डन हो गया। तो मोमिन आपकी और बबलू की टीम बन गई, ठीक है? मुझे पता है आप नहीं जा रहे। मोमिन, हमने जीत जाना है। मोमिन ने बड़े ही वो कहते हैं ना जबरदस्ती वाले एक्सप्रेशन दिए कि चलो बबलू के साथ टीम बना ही लेता हूँ।
तरस खाकर। जीत जाएंगे। जीतने के बाद देखना मोमिन कितना खुश होगा। हाँ, लेट्स सी, देखते हैं मोमिन कि आप जीतते हैं कि नहीं जीतते, ठीक है। और देखते हैं बबलू कि आप जीतते हैं कि नहीं जीतते, ठीक है। तो फातिमा, बेस्ट ऑफ लक, जिता देना मुझे, ठीक है। मोमिन आपने भी अच्छा से खेलना है, ठीक है। चाहे आप बबलू के साथ आपकी टीम बन गई ज़बरदस्ती, लेकिन मैं चाहती हूँ फिर भी कि आप जीतें, ठीक है। तो चलिए जी, हम अपनी ये गेम शुरू करते हैं। मैं बता देती हूँ कि इसमें हमने करना क्या है, देन मैं आप लोगों को बुलाऊंगी। इसमें आपने करना ये है कि हमारे पास ये क्या है, ये हम कुछ बेकिंग तो नहीं करने वाले, इनके साथ हम गेम ही खेलेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी। ये हमने, हमारे पास ये स्टिक्स हैं, इन स्टिक्स के साथ आपने पास्ता को पिक करना है, ठीक है, और टेबल पर उसको रखते जाना है। अब जितने ज़्यादा पिक करके आप टेबल पर रखते जाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके स्कोर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जो जितने ज़्यादा स्कोर करेगा ऑब्वियसली वो विनिंग टीम होगी। तो सबसे पहले क्या ख्याल है बबलू, किसको बुलाऊं? फातिमा का। जी, तो सबसे पहले हम बुलाते हैं, बबलू के कहने पे फातिमा को सबसे पहले बुलाते हैं। आ जाए जी फातिमा, जल्दी से आ जाओ और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। याद रहे कि जिताना है आपने मुझे, ठीक है, ताकि हमारी टीम जीते, ठीक है। ये जो बड़ा बोलते हैं ना, इनकी बोलती बंद करवानी है हमने। तो आपके पास है 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट के अंदर अंदर आपने जितने ज़्यादा स्कोर कर लिए उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे हम दोनों के जीतने के, ठीक है जी। तो हम इस प्लेट को कर देते हैं इस तरफ और कप को कर देते हैं जनाब उधर को, ताकि आप इजीली कर लें। और रेडी है? इसमें हमने करना क्या है, करना ये है जनाब, बबलू के यहाँ से हमने एक स्पैगेटी स्टिक उठानी है, ठीक है। और साथ ही हमने एट अ टाइम 2 दफ़ा 2 पास्ता हमने स्पैगेटी स्टिक के अंदर डालने हैं और फिर आपने यहाँ टेबल पर रखने हैं, ओके। एट अ टाइम 2 पिक करेंगे, ओके, क्लियर। तो 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी से फातिमा, मुझे पता है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगी। अरे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। 1 मिनट का टाइम, बिल्कुल मुश्किल नहीं है फातिमा, बहुत आसान है, ये कभी नहीं होगा तुमसे। बबलू की बातों को इग्नोर करना है फातिमा, अरे नहीं ठीक होगा, है। नहीं होगा। होगा। सारे बहन दो। बबलू कितने बुरे हैं आप, मेरी टीम पार्टनर को आप इस तरह कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे नहीं होगा। बदला लूंगी मैं आपसे, देखिएगा, ओके। अरे वो दूसरा आदमी लगा रही है, ये गलत बात है। अरे हाँ, दूसरा हाथ ना लगाएं प्लीज, ठीक है। अब जो चीटिंग हो रही है वो माननी पड़ेगी। फातिमा, हम हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है बेटे, हाथ नहीं लगाना आपने। दूसरी बार चीटिंग। अरे नहीं हुई, बहुत नहीं हाथ लगाया उन्होंने, रोए मत। हाँ, गुड, जबरदस्त, वेरी गुड। मुझे पता है फातिमा, टाइम खत्म हो गया। 2 पास्ता को हम 1 स्कोर काउंट करेंगे, ओके, गुड। उधर ही प्लेट से और ले लो, प्लेट से और ले लो। अरे थोड़ा सा, अरे काउंट डाउन तो दें आप। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। फातिमा, इस हाथ को सुकून नहीं आ रहा था आपके? वो चीटिंग का इल्जाम लग जाता मेरे ऊपर। अब चीटिंग हो गई है, चीटिंग। 1 2 3 4 5 6। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम 2 पास्ता पे 1 स्कोर काउंट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर हमारे 3 स्कोर हुए हैं। अब देखेंगे कि वो मिस्टर कितने स्कोर करते हैं। अरे वो 8 करेगा। हाई फाइव, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला आपने। जल्दी से भाग जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाए। अरे चीटिंग, चीटर, 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 चीटर। बबलू, क्या चीटिंग किया उन्होंने? अरे दोनों हाथों से क्या गई थी? बबलू, वो मैंने हाथ पकड़ लिया था, आप लोगों ने देखा ना, मैंने हाथ पकड़ लिया था। बबलू, कोई चीटिंग नहीं की उन्होंने। अब मुझे भी गुस्सा चढ़ा रहे हैं। बबलू कोई चीटिंग नहीं की, रिलैक्स होकर बैठे। अभी आपके टीम पार्टनर ने आना है खेलने, ठीक है। अब बोले ना, अब बहुत बुरा हो जाएगा, है ना फातिमा? अब अगर इन्होंने हमें चीटिंग कहा, हमने जीतना है, ओके, इग्नोर। ओके मोमिन, जल्दी से आ जाए। अब बारी है मोमिन की, एंड लेट्स सी कि मिस्टर मोमिन कितने स्कोर करते हैं। 3 स्कोर कर पाते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा करेंगे या इससे कम करेंगे? मोमिन जज्बाती होते हुए अभी से शुरू करें, मैंने काउंटडाउन भी शुरू नहीं किया, फौरन से स्टिक पकड़ लिया। अरे मोमिन, रुके तो सही, वापस रखेंगे स्टिक। गुड, जब हम कहेंगे 1 2 3 तब आप शुरू करेंगे, ओके। रेडी हो? 3 स्कोर से ज़्यादा करने हैं, एट अ टाइम 2 बीच में डालने हैं पास्ता आपने, ओके। तो 1 2 3 स्टार्ट। अब देखिएगा जरा इनकी बात। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये अब बस, अब बब्बू हो गए चालू। ओके, गुड, वेरी गुड। अरे दो, शाबाश, शाबाश, शाबाश। कोशिश कर रहे हैं मोमिन, भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, जबरदस्त, गुड, वेरी गुड। फेंक दिए उन्होंने, कहा ये लो, जान छूटे। गुड, जबरदस्त। 2 और डाले, बहुत टाइम है, इजी हो गए।
मेरे पार्टनर को इतना कंफ्यूज किया आपने, और अपने पार्टनर के टाइम आप कह रहे हैं इजी हो गए। बबलू ये अरे इसको ऊपर ले जाओ। अब नहीं बोलेंगे कि मेरा पार्टनर भी हाथ लगा रहा है, अब नहीं कुछ कहेंगे ये। हाँ गुड, जरा जल्दी जल्दी, टाइम खत्म होने वाले, 1 मिनट का टाइम था। मोमिन जल्दी प्लीज। बबलू कुछ बोले भाई, मुझे क्यों लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि आप हारने वाले हैं। अच्छा काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे जी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 हो गया। पक्की बात है। कितनी स्कोर बना लिया आपने? 1-2। भाई मेरी टीम पार्टनर जो है वो कर रही हैं। ठीक है जी, तो बबलू कोई एंड पे कुछ आपने हौसला अफजाई नहीं किया अपने टीम मेंबर की? चुप करके बिल्कुल। अरे उसको भूख लगी है ना, इसलिए वो हार गया। हाँ वो हार गया। आपको भूख लगी हुई है क्या? ऐसा है? ये तो वाकई में भूख लगी हुई है। ये तो अब मामला खराब हो गया हमारा। जी तो मोमिन मतलब हो गया आपका, ठीक है। भूख लगी हुई थी मोमिन को, जिसकी वजह थी इस तरह से खेले। एनीवेज यहाँ पर मोमिन ने 1 स्कोर किया है, ठीक है, जो कि वो उन्होंने ऐसे वो उड़ा के फेंके कि भाई 1 स्कोर कर दिया मैंने। और यहाँ पर क्योंकि वो खुद ही गिरे थे तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर मोमिन ने 1 स्कोर किया है और फातिमा ने कितने स्कोर किए? 3। तो मोमिन भाग के जल्दी से अपनी स्टूल पर बैठ जाओ। वेरी गुड, जबरदस्त, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी। अब जरा हम आते हैं मिस्टर बबलू की तरफ। बताइए जनाब, कैसा महसूस हो रहा है आपको? ब्रेक ले, जल्दी ब्रेक ले। ब्रेक क्यों लूं मैं? इतनी जल्दी क्यों ब्रेक लूं? आप पहले मुझे ये बताएं, अपनी फीलिंग्स मैं जानना चाहती हूँ। अरे मुझे भूख लगी है ना, इसलिए ब्रेक ले ले। नहीं, मुझे ब्रेक नहीं लेना। आवाम जानना चाहती है कि बबलू को कैसा फील हो रहा है हार के। जल्दी बताएं, जल्दी। मेरी बारी, मुझे बहुत हारना भी अच्छी बात है। हारना अच्छी बात है। हाँ, कभी-कभी हारना चाहिए ना। अच्छा, कितने तेज और कितने चालाक हैं आप बबलू ऐसे। एनीवेज यहाँ पर बबलू हार चुके हैं। वो बबलू की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं ना, बबलू की आंखों में आंसू नजर है ना। बबलू रोने वाले हैं अब बेचारे। चले अब ऑन स्क्रीन हम नहीं इनको रोता हुआ देख सकते। कैमरे को जरा हटाते हैं ताकि आराम से रो सके। तो आप लोग जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले, जल्दी से वापस आएंगे। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस। और भाई मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बबलू को चुप करवाना हो गया था इतना ज़्यादा मुश्किल कि मतलब बबलू बेइंतहा बस रोए ही जा रहे थे, है ना बबलू? मैं बस अब बता नहीं सकती आप लोगों को लफ्ज़ों में कि कितने इनके आंसू बहे हैं। एनीवेज यहाँ पे बबलू को हारता हुआ देख के मुझे तो बहुत खुशी मिली है भाई। फाइनली मैं जीती हूँ भाई, मैं जीती हूँ आज के एपिसोड में। और यहाँ पर टाइम होता है हमारे आज के अगले सेगमेंट का, जो कि आर्ट प्लैनेट। और जल्दी से चलकर देखते हैं कि आज क्या सीखने वाले हैं हम। और स्पेशली आप में से जो बच्चे आर्ट के शौकीन हैं और जिनको आर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पता है आप सब इंतज़ार में होंगे। तो जल्दी से चलकर देखते हैं इस सेगमेंट जो कि है आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फातिमा और आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज जो हम बनाना सीखेंगे वो ये है मिनी बास्केट। इसे आप आराम से थ्रेड के साथ बना सकते हैं। चलें आए शुरू करते हैं। अच्छा, ये बास्केट बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी ये वाले थ्रेड की, जो ये ऊन वाला थ्रेड कहलाता है, जिससे हम स्वेटर्स बनाते हैं, ठीक है। और पेपर कप्स की ज़रूरत होगी। तो आए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पेपर कप लिया है, इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। ये जो पेपर कप है, यहाँ इसकी जो टॉप लेयर है इसको पहले मैं कट कर लूँगी। अच्छा, ये टॉप लेयर जो कट हो चुके हैं, ये आपको ऊपर की रिंग बनाने में काम आएगी। इसे साइड पे रख देंगे। अब इसे हम कट करेंगे स्ट्रिप। आपने स्टार्ट किया यहाँ से, थ्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। थ्रेड लेंगे, पेपर कप की बेस से हम इसको स्टिक करना स्टार्ट करेंगे और रोल करते जाएंगे। थोड़ा सा थ्रेड लूज कर दें, रोल करते जाएंगे इसे।
अच्छा बच्चों, यहाँ तक आपने गौर से देख लिया है। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। गौर से देखिएगा, ये एक स्ट्रिप हमने उठा ली है, एक आपका थ्रेड स्ट्रिप के ऊपर आएगा और फिर बाद में आपका थ्रेड स्ट्रिप के पीछे आएगा। ये देखें, फिर स्ट्रिप के ऊपर आया और फिर इसके बाद स्ट्रिप के पीछे। अच्छा आप लोग देखें, जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा है कितनी प्यारी शेप लेता जा रहा है। अच्छा ये देखें, आप इसके अंदर का लुक देखें और इसका बाहर का लुक देखें। अब हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अच्छा, ये जो हमने अंदर ग्लू लगाया है यहाँ पे स्ट्रिप्स पे, अगर हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा अंदर का खूबसूरत सा हिस्सा है वो छुप जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा ग्लू लगा के हमने इस तरह स्टिक किया, तो इससे क्या हुआ कि हमारा थ्रेड जो है वो चिपक गया है। तो अब हम ऊपर के सारे स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे। ये सारी स्ट्रिप्स कट हो गई हैं और सफाई का ख्याल रखते हुए इसे हम साइड पे कर देंगे। ठीक है, अब जब मैंने आपको बताया था कि इसका टॉप हमने काटा है, तो अब इसकी आ गई है टर्न और ये टॉप को हम यहाँ पर एज अ हैंडल यूज़ करेंगे। थ्रेड के अंदर आपको बहुत सारी जगह मिलेगी, आप इसे इंसर्ट करेंगे अंदर। अब आप देखिए आपका थ्रेड कहाँ से बचा है। आपका थ्रेड यहाँ से बचा है, तो अब यहाँ से इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। रफली रोल करते हुए आप इसे स्लाइडली नीचे लेके जाएंगे और इसे टाइट कर देंगे। अच्छा आप देखिए, ये हमने एंड तक इसे फोल्ड करते गए, हमारे पास ये बिल्कुल हैंडल की ये वाली शेप आ गई है। ठीक है, अब इसका जो एंड पॉइंट था वो भी हमने अंदर थ्रेड में इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास कुछ थ्रेड बच गया है, तो हम इसका यहाँ पे बो बना लेंगे, क्योंकि हर क्राफ्ट के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ डिटेलिंग ऐड करें। चले आए देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे नॉट लगा के इसको सिक्योर कर लिया था। अब मैं इसी को फोल्ड करके इसका बो बना लूँगी। यहाँ से मैंने ये लिया और इसे ये देखें, ये देखिए कितना प्यारा सा इसका बो बन चुका है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें रख सकते हैं, अपने पिन्स रख सकते हैं। और ये एक बेहतरीन चीज़ है बनाने के लिए जब आप बोर हो रहे हो, क्योंकि आज के दौर में हम जब बोर होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल ले लेते हैं हाथों में। तो ये बेहतरीन क्राफ्ट है कि आप जब थके हुए भी हो और चाह रहे हो कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो मैं लेटे लेटे भी कर सकूं और मैं स्क्रीन से भी दूर रहूं, तो आप ये इस तरह की क्राफ्ट कीजिए। इसमें आप स्वीट्स डाल के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप कस्टमाइज़ का काम करते हो तो आप ये चीज़ें बना के भी सेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे ऐसे ही अच्छे क्राफ्ट्स के साथ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जी, तो यहाँ पर सेगमेंट तो हो गया हमारा कंप्लीट एंड मुझे पता है कि आप सबने इसको बुक किया है, बहुत ज़्यादा इंजॉय। और यहाँ पर साथ ही साथ टाइम होता है आज के एपिसोड को टाटा बाय बाय कहने का, आप सबको खुदा हाफिज़ कहने का, क्योंकि शो का टाइम हो चुका है ख़त्म। मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया आप सब ने, और यहाँ पे टाइम तो यूँ गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर आप सबको कहेंगे खुदा हाफिज़, मिलेंगे एक और बहुत ही अमेजिंग से एपिसोड में। तब तक आप सब ने इंतज़ार करना है। और इसी के साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं स्टोरी टाइम के सेट पे आना, हमारे सेट का हिस्सा बनना, हमारे सेट की रौनक बनना चाहते हैं, तो जनाब स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्टोरी टाइम के सेट का हिस्सा बन सकते हैं, हमारी गपशप का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग हुरा टीवी का कोई भी प्रोग्राम किसी भी टाइम मिस कर देते हैं, तो इस चीज़ की आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, क्योंकि आप लोग हुरा टीवी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को विजिट करके किसी भी टाइम अपना फेवरेट शो आराम से बैठकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सबको कहेंगे जी खुदा हाफिज़, अगले एपिसोड को लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।